सुप्रभातम, नमस्कार। इस समय मैं दिल्ली अंबाला हाईवे पे खड़ा हूँ। दिल्ली से 70 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ एक ऐसे स्थान पर आए हैं जो सचमुच में बहुत ही भव्य और सुंदर। ये जो आप मेरे सामने जैन मंदिर देख रहे हैं, इसका नाम है गुप्ती धाम। गुप्ती सागर जी महाराज ने, जो एक जैन संत हैं, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। जो सबसे बड़ी विशेषता है इस गुप्ती धाम की, इस कला के बारे में आपको पास से दिखाएंगे। जो आप सामने मंदिर देख रहे हैं, ये 1500 वर्ष पुरानी कला है, शिल्प कला है, जो लगभग समाप्त हो चुकी थी इस्लाम के आने के बाद। इसके कारीगर भी नहीं बचे थे, तो हमारे जैन शिरोमणि संत श्री गुप्ती सागर जी महाराज ने इसके ऊपर शोध करके पूरे देश से जो निर्माण करने वाले कारीगर थे, उड़ीसा से, अलग अलग प्रांतों से बुलाए और इसका पूरा निर्माण किया। इसके बारे में आपको और अधिक जानकारी भी दिलाएंगे। अभी चलिए पहले एक बार इसका बाहर से हम अवलोकन कर लें। चारों तरफ का वातावरण, लैंडस्केपिंग बहुत ही सुंदर की गई है। एक तरफ भोजनालय है और दूसरी तरफ आवास गृह है। पूज्य संत यहीं विश्राम करते हैं। आज उनसे भी अभी हम बात करेंगे। पहले आप इसको ध्यान से देखिए। एक एक कलाकृति पूरे शोध के बाद ही यहाँ निर्माण हुई है। मुझे नहीं लगता कि उत्तर भारत में इस प्रकार का भव्य मंदिर और जो निर्माण हुआ है, आप ये देख सकते हैं। अब हम मंदिर की ओर अग्रसित हो रहे हैं। आप एक एक मूर्ति, एक एक कलाकृति को देखें। भारत के प्राचीन इतिहास को दर्शाता शिल्प कला का ये अद्भुत नमूना ऐसा कोई भी भाग नहीं होगा जहां ये कलाकृति को इस तरह से ना दर्शाया गया हो। ये देखिए, डांडिया के साथ, वीणा के साथ, छह स्तंभ यहाँ हैं।
उसके बाद भी क्या बात है, जहां भी दृष्टि जाए कला का एक अद्भुत नमूना आपको यहां दिखेगा। मुख्य द्वार के दोनों ओर दो मंदिर हैं। श्री आदिनाथ, श्री बाहुबली और श्री भरत जी, ये तीन जैन संतों के आप यहाँ चित्र देख सकते हैं। श्री आदिनाथ जनेन्द्राय नमः, श्री बाहुबली स्वामिने नमः, श्री भरत जनेन्द्राय नमः। इसकी आप जानकारी आप यहाँ इसको देख सकते हैं। तीनों मूर्तियाँ विशेष पत्थर से निर्माण की गई हैं। इसे श्री त्रिमूर्ति जिनालय महायोगी उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर मुनि राज जी की प्रेरणा द्वारा ये यहाँ 2012 3 फरवरी को यहाँ लगाई गई थी। यहाँ भव्य पंच कल्याणक हुआ था। इस भव्य मंदिर का मुझे भी सौभाग्य मिला था। उसी पंच कल्याणक में यहाँ मैं पूरा मीडिया को मैंने और यहाँ की फोटोग्राफी वो सब मैंने की थी महाराज जी की प्रेरणा से। अभी भी मुझे उसके लिए सभी लोग याद करते हैं और मुझे सच में मैं भाग्यशाली हूँ कि मैंने अपना योगदान दिया इस भव्य मंदिर के पंच कल्याणक में। इसमें अनेकों मंत्री उस समय के हरियाणा के मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्री यहाँ उपस्थित थे। ये नवग्रह जिनालय है। आप यहाँ 9 मूर्तियाँ देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा पास से दिखाता हूँ। 4 मूर्तियाँ इस तरफ है, सभी अलग अलग रंगों की हैं। और 4 मूर्तियाँ इस तरफ है। एक ऐसा चित्र, इसमें आप 8 मूर्ति देख सकते हैं। नवग्रह अरिष्ट निवारक अर्थ श्री मुनि सुरवत नाथाय नमः। जल गंध आदि मिलाए 8 दरव अरद सजोवरो। पूजो चरण रज भक्ति जुत जाते जगत सागर तरो। शिव साथ करत सनाथ सुरतनाथ मुनि गुणमाल है। तसु चरण आनंद भरन तारन तरन विरद विशाल है। ओम श्रीं ह्रीं मुनि सुरवतनाथाय जिनेन्द्राय नमः। महाअर्थ निर्वाणा पायमती स्वाहा। आप ये हमारे चैनल द्वारा इस मंदिर के संपूर्ण दर्शन कीजिए। आज हम राष्ट्र संत शाकाहार प्रवर्तक महायोगी उपाध्याय डॉक्टर गुप्ती सागर जी महाराज जी के पास बैठे हैं, जिन्होंने दिल्ली के पास हरियाणा में गन्नौर में मूर्ति शिल्प कला का एक अनुपम उदाहरण पेश किया है। इस युग में एक प्राचीन
विलुप्त हो चुकी कला को पुनर्जीवित किया। मैं महाराष्ट्र से जानना चाहूंगा कि महाराष्ट्र की ये प्रेरणा आपको कैसे मिली और किस भाव से आपने इसको आरंभ किया, और आज ये सचमुच में एक भारत के, मतलब अगर मैं जैसे विश्व के कई ऐसे मंदिर और ऐसी चीजें हैं, उसी प्रकार से भारत की एक अद्भुत कला जो आपने पेश किया है, इसके बारे में भाव कैसे आए और कैसे इसको आपने आरंभ किया? महानुभाव, भारत की प्राचीनतम शैली नागर शैली रणकपुर, देलवाड़ा, खजुराहो जैसे स्थलों पर अपने पूर्ण यौवन को आज भी दर्शाती है। किंतु भारत का नागरिक वर्तमान में कुछ लालच प्रिय होने के कारण वह अपने द्रव्य का आज मंदिरों के निर्माण हेतु व्यय करने में कतराने लग गया है। परंतु यह सच्चाई है, यह नागर शैली भारत की प्राचीन कला शिल्प होने के कारण से, हम संत होने की वजह से इस बात का चिंतन करते हैं कि भारत एक संस्कृति प्रधान देश है और इस देश में तमाम संस्कृतियाँ मिक्स हैं, जिससे गुलदस्ता बनकर के आई है। और हमारी भारतीय संस्कृति पूरे विश्व के लिए एक विशाल है, आदर्श है, जो लुप्त हो रही थी। इस वजह से मैंने मन बनाया कि क्यों ना जीवन भर शिल्प का अध्ययन किया है, दर्शन किया है, तो भारत की राजधानी दिल्ली के आसपास कोई ऐसा पीसफुल स्थल हो जहां इसको उत्कीर्ण कराया जाए। संयोग बना और हरियाणा के गन्नौर NH1 पर इस बात का भाव आया और सहयोगी जो लोग बने वो निश्चय ही आशीर्वाद के पात्र रहे। आज मैं बहुत ही गौरव के साथ कहना चाहता हूँ कि जीवन में जो पढ़ा देखा उसको यहाँ गुप्ती धाम जैन तीर्थ के ऊपर कार्विंग करा करके निश्चय ही हजारों वर्ष के लिए एक माइलस्टोन, प्रकाश स्तंभ बनकर खड़ा हो गया है। मैं केवल भारतीय संस्कृति का पक्षधर प्रारंभ से इसलिए रहा हूँ कि भारत जैसे देश को जहाँ दुनिया नतमस्तक होती हो, वहाँ यदि भारतीय कल्चर डेवलप होता है तो अन्य कंट्रियों के लोगों को भी देखने का मौका मिलता है, प्रेरणा मिलती है। इसलिए यहाँ पर ये नागर शैली में इतना भव्य और इतना विशाल 15 साल की तपस्या करते हुए इसका निर्माण हुआ है। आपको बतला दूं, ये नागर शैली वास्तव में भारत का कल्चर, संस्कृति के दर्शन कराने वाली एक आर्ट है। इसका लोप होने का कारण है कि मुगलों ने इस पर बहुत बहुत उपद्रव किए, अटैक किए। अंग्रेज आए, उन्होंने भी इस चीज के लिए सहा नहीं गया और विध्वंस के काम करते रहे, तथापि भारतीय कल्चर को कोई नष्ट नहीं कर सका। मैं देखता हूँ जगह जगह सैकड़ों की तादाद में इस तरह के मंदिरों का निर्माण हुआ था, लेकिन वो ध्वंस कर दिए गए। अब हम इस बात का संकल्प उठाए हैं, बीड़ा लिए हैं कि हमें इस देश में फिर वही संस्कृति को लेकर के आना है। इसलिए हम इस तरह की शैली का प्रयोग करके मंदिर का निर्माण कराए। हमारे गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज भी इसी शिल्प के लिए प्राणपण से प्रमोट कर रहे हैं और वही संस्कृति, वही कल्चर जो पहले था अब भी उद्घाटित हो रहा है। मैं आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि आप इस संस्कृति को, कला के लिए, शिल्प को दूर दूर तक प्रचार करने के इच्छुक हैं। मेरा
अभी हम मंदिर के मुख्य भाग, जो कलाकृति का सबसे बेजोड़ नमूना है, हम छत के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ और सबसे अद्भुत आप देखिए, श्रेष्ठ कृति का नमूना, श्रेष्ठ कृति का नमूना आप देख सकते हैं। कितना मनोहारी, सभी तीर्थंकर की जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये ऊपर से आप नीचे का दृश्य देख सकते हैं, कितना सुंदर लैंडस्केपिंग है। पीछे वो रेस्टोरेंट बन रहा है। अग्रभाग निर्माण अभी भी चल रहा है। यहाँ कुछ ना कुछ नियमित रूप से यहाँ हो रहा है। देखिए, ये आवास व्यवस्था के लिए पीछे धर्मशाला है। सामने जो है पूज्य मुनि जी का स्थान, जहाँ वो सबको दर्शन देते हैं। अभी हम उन्हीं के पास जा रहे हैं। मंदिर के दोनों भाग इसी प्रकार से यहाँ सभी तीर्थंकर की मूर्तियाँ, तेरह मूर्तियाँ इस तरफ हैं। इसी प्रकार से दूसरे भाग में भी मेरे जैसा व्यक्ति जो नियमित फोटोग्राफी करता है, उसके हाथ ही नहीं रुकते कि चाहता हूँ कि प्रत्येक भाग की अधिक से अधिक फोटोग्राफ मैं ले लूँ। आप सब भी दर्शन कीजिए मेरे ब्लॉग में और यहाँ अवश्य आइए। ये हाईवे है जो दिल्ली से आ रहा है, दिल्ली अंबाला हाईवे पर। दिल्ली से 70 किलोमीटर की दूरी पर आप यहाँ आइए, पूरा एक दिन बिताइए, आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा। मैं वास्तुकला का बेजोड़ नमूना, भारत के गौरव को दर्शाता $1500 वर्ष पुरानी कला को सजीव रूप दिया मुनि श्री गुप्ती सागर जी महाराज ने। अद्भुत।
मंदिर से बाहर का ये भव्य दृश्य है। मेरी इच्छा है कि प्रत्येक एंगल से, सभी कोनों से मंदिर कैसा दिखता है, इसकी भव्यता को अधिक से अधिक अच्छे प्रकार से आपको दिखा सकूं। मुख्य स्तंभ, मंदिर के आगे का भाग, क्या बात है। श्रेष्ठ कलाकृति का अद्भुत नमूना, गुप्ती धाम तीर्थ क्षेत्र, गुप्ती सागर जी महाराज की परिकल्पना आप सबके सामने है। आप अवश्य लिखें आपको ये मेरा चित्रण कैसा लगा। स्वामी जी, ये जो जिनालय बनाया गया है, इसको 101 फुट ऊंचा, 75 फुट चौड़ा और 250 फुट लंबा है। तो इसके पीछे भी कोई हमारा कारण है जो हम संख्या है, यहाँ जिन जिन मूर्तियों का आपने यहाँ निर्माण कराया है और उनका पंच कल्याणक यहाँ कराया, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। वास्तुकला, शिल्प कला और हमारी जो प्राचीन कलाओं को किस प्रकार से आपने सार्थक किया यहाँ? तीर्थंकर परंपरा में 24 तीर्थंकर हुए हैं। उनमें 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी हैं। उन 5 बाल ब्रह्मचारियों को भारत भूपरी नहीं, विश्व के मानचित्र में लाने के लिए हमने मूल नायक उन 5 तीर्थंकर ऋषियों के परिकर सहित प्राचीन कला युक्त बिंब का निर्माण कराया। साथ ही मंदिर के प्रवेश द्वार पर नवग्रह मंदिर का निर्माण इसलिए किया कि आज आदमी ग्रहों से उत्पीड़ित है, परेशानियों से घिरा हुआ है और उसकी परेशानी इन्हीं महापुरुषों तीर्थंकरों के पादमूल में बैठ करके ही दूर होना है, कहीं और दूर होने वाली नहीं है। इसलिए नवग्रह मंदिर का निर्माण किया गया। और आपसे कहूँ, एक भव्य और विशाल मंदिर जिसको बोलते हैं घंटाकरण महावीर, वही भी आपकी आंखों के सामने है, जो अपने जीवन में उठने वाली परेशानियों की तरंगे हैं, उन तरंगों को दूर करने वाला यह घंटाकर्ण महावीर जिन मंदिर भी आपके जीवन को शांति देने वाला है। हम और एक मंजिल ऊपर चढ़ के जाते हैं तो वहाँ त्रिकाल, चौबीसी, भूतकाल, भविष्यत्काल और वर्तमान के 24 तीर्थंकरों के भव्य जिनालय बने हुए हैं। और उसी ऊपर के फ्लोर पर, तल के ऊपर 4 कोनों में 4 मंदिरों का निर्माण और है। महानुभाव, आपसे एक और बात कहूँ, इसी के पार्श्व में भगवान अजितनाथ और यंत्र मंदिर का भी निर्माण आपको देखने मिलेगा। मैं बहुत ज़्यादा इस वक्त कहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि बहुत इस क्षेत्र के लिए श्रम, साधना
शिल्प का प्रयोग कराया गया है और वह केवल आंखों से देख करके ही महसूस की जा सकती है। मंदिर के परिकर में पार्श्व भाग में जाएंगे चारों ओर तो आप देखेंगे नर्तकियों के चित्र कितने जबरदस्त लगे हुए हैं। महानुभाव मंदिर के प्रवेश द्वार पर जो गोल पिलर लगे हुए हैं उनमें कितने तरह की सरस्वतियां बोलती हुई नजर आती हैं। और क्या कहूँ, अगर आप गर्भ में जाएं तो यहाँ पर 24 तीर्थंकरों की यक्षिणियाँ यानी 48 मूर्तियाँ और वहाँ पर अंकित की गई हैं। क्या कहूँ, जब कोई संसारी प्राणी बाह्य जगत में लीन हो जाता है तो उसके लिए भी 64 नृत्य करती हुई नर्तन करती हुई देवियाँ मन भावन लोगों के मन को प्रभावित करती हैं। फिर जब व्यक्ति मंदिर के अंदर जाता है तो वहाँ पर वीतरागता का दर्शन होता है, वह अपने आप में खो जाता है परमात्मा का साक्षात्कार होने के लिए। इसलिए बाहर राग रंग से भरा हुआ, भीतर वीतराग भाव से ओतप्रोत। अगर आप पार्श्व भाग में देखें तो यहाँ पर विशाल गुफाओं का निर्माण भी किया गया है, जो मनुष्य के लिए मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए आहूत करती हैं। सहज बहते हुए झरने, गुफाएं, भरत उद्यान, तरह तरह के पुष्पों से सजा हुआ और फलदार वृक्ष से आपूरित यह प्रांगण 50 बीघा भूमि में है। इसका शिखर बहुत विशाल इसलिए बनाया, हमारे गुरुदेव कहते हैं मंदिर के द्वार भूचुंबी होना चाहिए और शिखर आकाश गगन को छूना चाहिए। इसी मकसद को लेकर के विशाल शिखर का निर्माण किया गया है और द्वार आप सबके अहंकार को चूर करता हुआ सिर नीचे करके जाने का एक रास्ता दिखाया गया है। इसी के समक्ष एक विशाल मानस्तंभ जो नागर शैली में कर्नाटक से भी श्रेष्ठ कला को उद्घाटित कर रहा है, वो देश भर में एक लौता है। इसका कोई जोड़ नहीं है, ऐसा मानस्तंभ कहीं नहीं है जिसमें विदेश क्षेत्र की 20 मूर्तियों को दर्शाया गया है और वो 20 मूर्तियाँ मनुष्य के लिए आज एक बहुत बड़ा, बहुत ही शांति का दर्शन करा रही हैं। हम चाहते हैं कि आप भी अपने जीवन में खुशियों को, शांति को और संयम को ग्रहण करना चाहते हैं तो आइए और तीर्थ पर बैठ करके अपने मन विचारों के लिए शुद्ध कीजिए। 2012 में इस क्षेत्र पर पंच वाले तीर्थंकरों का प्राण प्रतिष्ठा यानी पंच कल्याणक महोत्सव, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, अभिनिष्करण कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक, ये 5 कल्याणक उन पाषाण खंडों पर मंत्रों के माध्यम से किए और ये मूर्तियां आज जीवंत हो गई। विगत 9 साल पहले, 9.5 साल पहले भगवान नेमिनाथ का 30 दिन तक देवों ने ऑटोमेटिक आकर के नहवन किया। इस चीज को इस क्षेत्र के तमाम लोगों ने देखा, यहाँ के ही नहीं भारत की राजधानी दिल्ली के लोगों ने अपनी आंखों से देखा और हरियाणा के चीफ जस्टिस मिस्टर विजेंद्र जैन जी को कहा, उन्होंने भी अपनी आंखों से देखा कि सचमुच कितना अतिशय हो रहा है। तभी यहाँ के डीसी को बुलाकर के भी कहा कि आप भी देखिए कि आज भी इस युग में चमत्कार है, और सब ने अपनी आंखों से हजारों लाखों की संख्या में देखा था। यह स्थल तीर्थ स्थल बन गया है, शांति की यहाँ अनुभूति होती है, बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा है। आप इसका आनंद लीजिए, लुत्फ उठाइए। मेरा यही आपके मंगल की कामना मेरा भाव है। जय बोलिए पंचवाल्यती तीर्थंकर भगवानों की जय। जय। गुप्ती धाम
प्रणेता उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी महाराज, युग श्रेष्ठ आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज, ऐसे जैन संत हैं जिन्होंने पूर्ण समाज को नई दिशा दी और इस प्रकार के कई मंदिरों के निर्माण करवाए। आज हम ये जो आप मंदिर देखिए, क्या बात, क्या अद्भुत कलाकृति है। सच में देखिए कितना समय चाहिए इस मंदिर को देखने के लिए। एक एक चीज में कितनी कलात्मकता है। आप ये देखिए, हाथियों पर कितनी नक्काशी की गई है और कितनी संख्या में यहाँ ये हाथी हैं। आप इस पूरे को देख सकते हैं। आप जब भी दिल्ली के पास आएं, आप इस मंदिर में आकर ज़रूर दर्शन करें। यह आपको भारत के कई मंदिरों की याद दिलाएगा, चाहे दिलवाड़ा का मंदिर हो, चाहे मध्य प्रदेश के कुछ मंदिर, और दक्षिण भारत में भी मंदिर बहुत ही उत्तम कलाकृति के बनते हैं। आज हम महाराज जी से भी बात करेंगे कि उनको ये प्रेरणा कैसे आई और किस प्रकार से उन्होंने ये सब कलाकारों को ढूंढा। ये देखिए, सब मूर्तियों को, चित्रों को, कलाकृतियों को अपने अंदर समा लेने का दिल करता है। मंदिर के चारों तरफ इसी प्रकार की कलाकृतियां आपको देखने को मिलेंगी। द्वारपाल हों, ये सब शुभ सूचक हैं। गजराज हों, मोर हों, और ये सब जो देवियां, और उनके ऊपर देखिए कितने सुंदर मोर हैं। ये देखिए, अब हम मुख्य मंदिर की ओर जा रहे हैं। मुख्य मंदिर की बाहर की ये देखिए कितना सुंदर कृति। मंदिर के गेट में ऊपर से नीचे तक आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत है। मंदिर में प्रवेश करके पंच बालयती तीर्थंकर की यहाँ मूर्तियाँ आपको मिलेंगी। मध्य में श्री महावीर जैनेन्द्र स्वामी भगवान महावीर की तस्वीर, और बाईं ओर श्री मल्लीनाथ जी, और जो गेरुए पत्थर में बनी है, और काले पत्थर में पंच बालयती जी की
मूर्ति है जिसको हम ये देख सकते हैं। ये महावीर स्वामी जी की मूर्ति, और आप यहाँ दर्शन करके, और बाईं ओर श्री वासु पूज्य जिनेंद्र जी, आप पीछे भी वाइट मार्बल में कितनी अच्छी कलाकृति देख सकते हैं। प्रत्येक मूर्ति अपने आप में अद्भुत है। मुख्य मंदिर पूरी दीवारें वाइट मार्बल से, और उसके ऊपर भव्य कलाकृति आपको देखने को मिलेगी। श्री पार्श्वनाथ जी की मूर्ति, भगवान पार्श्वनाथ, आप इसको यहाँ देख सकते हैं। ग्लास की वजह से मुझे थोड़ा सा इधर उधर हिलना पड़ रहा है ताकि आपको अच्छी प्रकार से दर्शन करा सकूं। अब आप पूरे मंदिर में देखिए कितना सुंदर कार्य हो रहा है। यहाँ श्री दिगंबर जैन पंच बालयती मंदिर, गुप्ती धाम तीर्थ क्षेत्र, मेन रोड, गन्नौर जिला, सोनीपत। आप हैं उपाध्याय 108 श्री गुप्ती सागर मुनि जी महाराज। अभी आपके भी दर्शन आपको कराएंगे। पुस्तकालय भी है यहाँ। आशा करता हूँ कि आपको सच में बहुत पसंद आया होगा। मैंने पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको प्रत्येक भाग को दिखाया जाए। इसके बाद हम दूसरी तरफ चलते हैं। आहा, कितना सुंदर दृश्य, ये देखिए। यहाँ आने के बाद आप पूरे संसार को भूल जाएंगे, ये मैं निश्चित रूप से कहता हूँ। मुख्य मंदिर में पांचों भगवानों के एक बार आपको भव्य दर्शन करा लूं। इसके लिए मुझे मुख्य द्वार को बंद करना पड़ा, क्योंकि उससे रिफ्लेक्शन बाहर का आ रहा था। अब आप अच्छे से दर्शन कर लीजिए हमारी पांचों भव्य मूर्तियों का। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। मंदिर के चारों दिशाओं में चार मूर्तियां हैं। जैसे ये पहली है श्री आदिनाथ जिनेंद्र भगवान की। ये दूसरी मूर्ति है श्री चंद्रप्रभ जिनेंद्राय नमः। चंद्रप्रभ भगवान चंद्र प्रभु हैं। ये दूसरी मूर्ति ये दूसरे कोने पर स्थापित की गई है।
ये तीसरी मूर्ति मंदिर के पार्श्व भाग में है, शांतिनाथाय। और चौथी मूर्ति मंदिर के पार्श्व भाग में बाईं ओर लगी है। अभी हम जय हो श्रेयोनाथ भगवान की ये मूर्ति है। इस प्रकार से ये चार मूर्तियां मंदिर के चारों भाग में, चारों कोनों में लगी हुई हैं। आप इसकी भी अद्भुत नक्काशी देख सकते हैं, कितनी मेहनत प्रत्येक मूर्ति पर की गई है। इस प्रकार से एक ये दृश्य भी आप अवश्य देखें, इसका भी अवलोकन करें। इस प्रकार से नियमित ये पूरी अंदर गुफा बनाई हुई है। आपने लगभग मंदिर को सभी एंगल से देख लिया है। क्या बात है। अभी काम चल रहा है ना हर जी जी। जगह। अभी भी देखिए कई जगह कई मूर्तियों का निर्माण हो रहा है। अब आप ये देखिए, ये सब मूर्तियां जो हैं वाद्य यंत्रों के साथ मूर्तियां सभी मूर्तियां कोई ना कोई वाद्य यंत्र बजा रही हैं। ये मृदंग, इसी प्रकार से ये दो शेर भी यहाँ जल्दी ही मंदिर के ऊपरी भाग में लगेंगे। इनका निर्माण हो रहा है। इस प्रकार से अभी भी कार्य चल रहा है। 10 वर्ष हो गए इस मंदिर का पंच कल्याणक हुए। ये सब आप देख सकते हैं जी। महानुभाव, इस विशाल मूर्ति शिल्प और कला में सिद्धांत रत्न ब्रह्मचारिणी सुमन शास्त्री का मेरे साथ बड़ा अद्भुत सहयोग रहा है। उन्होंने मेरे पीछे सारा शिल्प का काम देखा है। साथ में ब्रह्मचारिणी रजना शास्त्री भी छाया की तरह पीछे पीछे चलते हुए हर काम को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहे हैं। और भारतवर्ष का संपूर्ण जैन समाज हमारे स्वर में स्वर मिलाता रहा। इसलिए इस छोटी सी जगह पर NH वन के ऊपर एक विशाल भव्य पंचवालियती भगवान के मंदिर का निर्माण हो सका। ये 50 बीघा क्षेत्र के अंतर्गत है। मैं अपने साथ रहने वाले ब्रह्मचारिणी द्वय के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ और संपूर्ण जैन समाज के लिए भी मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत
आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। इसलिए आप थोड़े से कॉमन हो जाते ज़्यादा। साथ